खबर मुंबई से है, जहां पर महागठबंधन नेताओं की इस वक्त बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ नेताओं की यह बैठक है। अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम एकनाथ शिंदे बैठक में मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले बैठक में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को और इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महागठबंधन को लेकर किस तरीके की चर्चा है? क्या इससे पहले टूट की खबरें आई, उनको कवर अप या उनको मैनेज करने की कोशिश, और खुद अमित शाह की मौजूदगी इस बैठक में कितनी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के लिहाज से जो आने वाले वक्त में होने हैं? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर लगातार अटकलें तेज हुई है कि किस तरह से जो महायुति के सहयोगी दल है उनमें अनबन चल रही है। आप देख रहे हैं कि अजीत पवार को लेकर किस तरह से लगातार शिंदे कुछ आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी विवादित बयान दिया। इससे साफ जाहिर है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह बहुत ही बड़ी वजह है कि अमित शाह इस वक्त मुंबई दौरे पर है और उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर जो है तमाम सहयोगी दलों से मुलाकात की, जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार गुट के तमाम नेता उनके साथ रहे और एक करीब 40 से 45 मिनट की यह बैठक हुई है। अब जानकारी मिल रही है कि अमित शाह जो है अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन जिस तरह से कल देर रात तक बैठक चली उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुंबई अध्यक्ष तमाम लोग मौजूद रहे। घंटों चर्चा चली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में निर्माण हो रही है विधानसभा चुनाव से पहले, महायुति को लेकर आपसी जो तालमेल बिगड़ रहा है उसको लेकर चर्चा की गई है। खास बात यह है कि सीट शेयरिंग जो है विधानसभा चुनाव से पहले बहुत प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है और वह चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं अजीत पवार लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहा है, जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस जरिए से वो अपने आप को आकलन कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बड़ी है, उन्हें ज्यादा सीट चाहिए। तो इस तमाम अगर एंगलों से देखा जाए तो यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है और अमित शाह का यह दौरा विपक्ष इसे राजनीतिक दौरा कर रहा है, यह राजनीतिक दौरे के दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से बताया कि वह मुंबई में भगवान श्री गणेश का आगमन हुआ है, बप्पा का दर्शन करने के लिए वो आते हैं। हालांकि अमित शाह हर साल लालबाग के राजा के दरबार में जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, फैमिली उनके साथ रहती है। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, उन्होंने लालबाग के राजा का दर्शन किया। उसके बाद एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर गणपति बप्पा के दर्शन किए, देवेंद्र फडणवीस के यहाँ उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद मुंबई के जो अध्यक्ष प्रदेश मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, उनके घर पे दर्शन किया। हालांकि दर्शन करने के बाद लगातार बैठकों का भी दौर जारी है और बैठकों का जो पॉइंट बिंदु है, जो मुख्य जो बात है वो है मुंबई में सीट शेयरिंग और आपसी जो तालमेल बिगड़ रहे हैं लगातार। और खबर एक ये भी आई थी कि एक सर्वे हुआ है जिसके बाद बीजेपी और ज्यादा एक्टिव मोड में है। दूसरा दिन अमित शाह के इस दौरे का, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जानकारी के लिए। देखिए, आने वाले वक्त में 2 महीनों में लगभग चुनाव होने की स्थिति है और ऐसे में उससे पहले बीजेपी अपने होमवर्क को पूरा करना चाहती है और अमित शाह की मौजूदगी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।